ना, लेकिन नहीं, हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सयनहि रघुपति लखन निहारे, सयनहि सिया करके लक्ष्मण जी को देख रहे हैं राघव, और प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। पुचकार करके, सहला करके, जैसे पुचकार करके माता पिता बालक को स्नेह देते हैं, ऐसे हमारे राघव पुचकार करके लखन जी को, अरे लखन जी क्रोध नहीं करते, बैठ जाओ। तभी लखन जी बोले, हमारे राघव का तो बड़ा धैर्यवंत स्वभाव है, हमको तो बैठा दिया, अब आज्ञा का पालन तो हम करेंगे, लेकिन ये सभा यहाँ स्तब्ध तो रहनी नहीं चाहिए। तो लखन जी ने धीरे से इशारा किया गुरुदेव को, बोले अब आप ही कुछ करिए, आगे की सभा आप संभालो। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, हे उठहु राम भजऊ भव चापा, जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे श्री राम जय राम जय किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम? धैर्य। धैर्यवंत व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, सब राम जी में देखिए। राम जी बड़े भैया हैं, अधिकार है क्रोध करने का, लेकिन फिर भी स्नेह से लक्ष्मण जी को देख करके और पुचकारते हुए बैठा रहे हैं। प्रथम लक्षण धैर्य जब आता है तो ये सब संग लेके आता है। फिर दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयी बानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा। राम जी सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वयोग्य हैं, वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये धनुष तोड़ना उनके लिए विचार का विषय नहीं है। सोचना पड़े कि उठ के जाऊं धनुष तोड़ूं, इतना भी संभव नहीं राम जी के लिए। अरे उनके लिए कोई बड़ी बात है। इतने योग्य होने के बाद भी रघुनाथ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरुदेव कहेंगे तो जाऊंगा। यह धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण है। सामान्य व्यक्ति कैसा होता है, योग्यताएं आ जाती हैं तो सबसे पहले अपनी योग्यताओं को कोई नहीं पूछ रहा फिर भी बताता है। अभी आगे आएगा, जब परशुराम जी आते हैं तो परशुराम जी अपना योग बल बताते हैं, मैंने इतने क्षत्रियों को मार दिया, मैंने इतनी बार युद्ध किए, यों किए। तब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, आप अपने मुंह में यूं मिट्ठू बन रहे हो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई खुद कर रहे हो। अरे महाराज, ये यश तो कोई और सुनावे तब आनंद आता है।
लेकिन आप अपनी प्रशंसा, अपनी योग्यताओं को खुद ही बता रहे हो। चलिए अच्छा है, लेकिन ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं है। कथा हुई थी सोमनाथ, हमने कराई, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे किया वैसे किया। अरे कथा हुई द्वारिका में, हमने ही तो किया था, रात रात में ऐसी व्यवस्थाएं की। इस प्रकार ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं। वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं करता। श्री राघव में धैर्य है। वे चाहें तो जितने बड़े बड़े वहां पर राजा लगे हैं उस धनुष को तोड़ने में, राम जी चाहते तो उसको पहले दिन ही तोड़ करके कर देते, लेकिन नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। योग्य तो हैं हम, लेकिन गुरु आज्ञा तो हो, उसके बाद ही करेंगे। अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना यह धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, और एक और बात, राम जी आप उठ करके जाकर के धनुष तोड़ दीजिए। इसलिए नहीं कि राजाओं को आपको दिखाना है कि आप रघुवंशी हो, आप रघुकुल कमल दिवाकर हो, या जनक जी को यह बताना है कि भैया इस पृथ्वी पर वीर हम भी बैठे हैं। इन सब कारणों के लिए धनुष मत तोड़िएगा। बोले किस कारण से? तब कहते हैं, मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के हृदय में जो पुत्री के लिए योग्य वर ना मिलने का जो ताप है, उनके हृदय में जो इस बात की वेदना है, उस वेदना को दूर करने के लिए आप धनुष तोड़ दीजिए। अपनी योग्यता मत दिखाइएगा, अपना बल मत दिखाइएगा, आप रघुकुल के हो इसलिए धनुष मत तोड़िए। जनक जी के हृदय को जो वेदना हो रही है कि जानकी के लिए सुयोग वर नहीं मिल रहा है, उस वेदना को दूर करने के लिए आप तोड़िए। कितनी ऊंची बात। नहीं तो गुरुजन भी आजकल ऐसे होते हैं, शिष्यों को कहते हैं सुना दो जरा, हमने तुमको क्या पढ़ाया है। ऐसा भाव नहीं। उस स्थान की मर्यादा, वहां की योग्यता, वहां के भाव को केंद्र में रख करके गुरु भी तो देखिए कैसे हैं। अब गुरु ऐसे होंगे तो चेला तो पहलवान होंगे ही ना। पहलवान मतलब शरीर से नहीं, बुद्धि से, विवेक से। जाओ राघव, जाकर के इस धनुष को तोड़ दीजिए, और जनक जी के हृदय में जो जानकी के विवाह के लिए योग्य वर ना मिलने की जो वेदना हो रही है, उसको दूर कीजिए। आहा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग। गोस्वामी जी की वाणी को प्रणाम करने का मन करता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही गुरुदेव ने आज्ञा की है, इतने में ही रघुकुल कमल दिवाकर, कमल स्वरूप श्री राघव जी का, सूर्य स्वरूप श्री राघव जी का उदित हुए, उदयमान हुए। राघव सूर्य है, सूर्यवंशी राजा है। जैसे ही राम जी खड़े हुए, मानो ऐसा लगा कि पूरी जनकपुर की सभा, जो कि अयोग्यता के अंधकार से अंधेरी हो चुकी थी, राम जी के उत्पन्न होते ही, राम जी के खड़े होते ही ऐसा लगा मानो सूर्य प्रकट हो गया हो। और उस सूर्य को देख करके उस सभा में बैठे हुए सुंदर सुंदर संत रूपी कमल खिल उठे। और इतना ही नहीं, उन संतों के नेत्र रूपी पराग से बिंदु छलकने लगे, मानो नेत्र रूपी भौरे मचलने लगे। आहा, कैसी शोभा होगी राम जी की। सहज ही चले सकल जग स्वामी। आहा, गुरुदेव की आज्ञा मान करके सहज अवस्था में जगत के स्वामी जगन्नाथ श्री राघवेंद्र सरकार अपने अपने स्थान से उठ करके धनुष की ओर जा रहे हैं। मत मंजुवर कुंजर गामी। जैसे मानो एक मतवाला हाथी कमल के वन को देख करके उसकी ओर मदमस्त होता हुआ जाता है, ऐसे राम जी चल करके जा रहे हैं।
एक एक चाल, एक एक भाव, एक एक स्थिति राघव की वहां की सभा के चित्त को, वृत्ति को, उनके समस्त भावों को हरण कर रही है। ऐसे हमारे राघव पहुंच गए धनुष के पास। अब और भी सब जो भी हुआ वहां पर, लेकिन जैसे ही धनुष के पास गए हैं, उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि हम बड़े बलवान हैं, अभी लो ये उठाया तोड़ दिया महाराज। कितना सुंदर भाव कहते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरुदेव दूर बैठे हैं तो क्या करें, मन में ही गुरुदेव के श्री चरण कमलों का स्मरण करके राम जी वहीं उनको प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण है। अत्यंत योग्यताएं होने के बाद भी अपने गुरु चरण कमल, अपने माता पिता चरण कमल, अपने इष्ट के चरण कमलों का सदा आश्रित रहता है। अहम उसमें आ नहीं सकता। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। आहा, गुरुदेव के श्री चरणों में मनी मन प्रणाम करके जैसे मानो रुई के फोए को उठा लिया जाता है, एक बार में ही राघव ने एक भुजा से ही उस धनुष को उठा लिया है। और दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहु न लखा देख सब थाड़े। तहि जब राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हाँ, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हे दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, तहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। हे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव के चरणों में मनी मन प्रणाम करके श्री राघव ने धनुष को उठाया और महाराज दमक्यू दामिनी जिमि जब लयहूं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहूं। जितनी देर में आकाश की बिजली कड़क करके शांत हो जाती है, कितनी देर के लिए होती है? ऐसा तो नहीं कि 2-3 मिनट तक कड़क ही रही हो, बस चमकती और शांत। जितनी देर आकाश में बिजली चमक करके शांत होती है, केवल इतनी देर में राघव जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और तोड़ दिया एक क्षण में। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष कब तोड़ा ये कोई देख ही नहीं पाया। क्यों? बोले इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि सब लोग देखते रह गए और टूट गया। और मानो ऐसा भी कह सकते हैं कि श्री राघव की ऐसी भाव भंगिमा प्रकट हुई कि साधारण नेत्र उनको देखे ही नहीं पा रहे थे। जिनके लिए तोड़ा गया केवल उन्होंने ही देखा, श्री जानकी जी ने देखा, बाकी कोई देख नहीं पाया उस छवि को। या ऐसा कहें कि उस छवि को यदि कोई देख लेता तो फिर आगे की लीला देखने लायक रह ही नहीं पाते। इसलिए लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब थाड़े। तई छिन राम मध्य धनु तोड़ा। इतनी देर में ही राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ऐसी भयावह ध्वनि हुई आकाश में। भरे भुवन घोर कठोर, रव रविवाज तजिमा रघु
चले, चिक्का रही दिग्गज डोल मही कोल कूरम कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकेल विकल विचार, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि, हे जयति वचन उचारहि। ऐसी ध्वनि प्रकट हुई धनुष भंजन से कि महाराज आकाश में बैठे हुए देवता भी अपने कान दबाने लगे, इतनी भयानक ध्वनि प्रकट हुई। और क्षण भर की उस ध्वनि के बाद में सब जय जयकार करने लगे, श्री राघव की जय हो, हमारे रघुकुल कमल दिवाकर की जय हो। सब ने राघव जी को बार बार प्रणाम किया।